HBL में हमने अपना रोशन डिजिटल अकाउंट कैसे खोलना है, क्या रिक्वायरमेंट है, इस वीडियो में सारी डिटेल मिलेगी। आप वीडियो को एंड तक देखिएगा तो आपको सारी वीडियो में समझ लग जाएगी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या क्या चाहिए। तो यहाँ पे ये एक आ रहा है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है सेकंड पेज पे। ठीक है, ये सर्वे पे यहाँ पे लिखा है अप्लाई नाउ, अप्लाई करें आप। एक नया पेज खुल जाएगा। नया पेज खुलने के बाद यहाँ पे आपने अपना ईमेल एड्रेस एंटर करना है। ठीक है, तो आपने दोस्तों यहाँ पे अपना कंप्लीट ईमेल एड्रेस डालना है। तो यहाँ पे एक आ रहा है ऑप्शन कैप्चा का, आपने आई एम नॉट रिपोर्ट कर देना है। उसके बाद आई एम नॉट रिपोर्ट करने के बाद आपने सबमिट कर देना है। सबमिट करेंगे तो आपको एक OTP आएगा। तो दोस्तों ये आपको यहाँ पे बोल रहे हैं आप एंटर OTP करें, तो आपका जो ईमेल एड्रेस है वहाँ पे आपको OTP आ गया होगा, वो OTP आपने वहाँ पे डालना है। तो OTP जो है हमारा यहाँ पे है, ये लिखा हुआ है हमारा OTP। आपने अपना OTP जो है अकाउंट खोलते वक्त वो डालना है वहाँ पे। तो दोस्तों OTP आपने एंटर करने के बाद सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद तो दोस्तों यहाँ पे अब आपने अकाउंट ओपनिंग फॉर्म फिल करना है। यहाँ पे आपने अकाउंट ओपनिंग फॉर्म फिल करना है अपना। आप मर्द हैं तो आपने मिस्टर लिखना है। यहाँ पे आपने अपना नाम एज पर ID कार्ड लिखना है। तो दोस्तों यहाँ पे अपना नाम लिखना है एज पर ID कार्ड, जो पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड पे आपका जैसे नाम लिखा वो लिखना है। फिर आपने अपनी मदर का नाम लिखना है। आपका स्टेटस क्या है, आप शादीशुदा हैं या सिंगल है, आपने वो लिखना है। उसके बाद ID कार्ड आपने CNIC टाइप करना है। यहाँ पे अपना ID कार्ड नंबर डालना है। दोस्तों यहाँ पे आपने अपना ID कार्ड नंबर डालना है और ID कार्ड की जो डेट ऑफ इशूएंस है वो डालनी है। कंट्री ऑफ पासपोर्ट पाकिस्तान है तो पासपोर्ट पाकिस्तान का लिखना है आपने। अगर आपके पास दूसरे कंट्री का भी कोई पासपोर्ट है वो भी आप डाल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अपने अपना पासपोर्ट नंबर लिखना है। दोस्तों ये आपने अपना यहाँ पे अपना पासपोर्ट नंबर डालने के बाद यहाँ पे अपना कंट्री ऑफ बर्थ लिखना है। कंट्री ऑफ बर्थ पाकिस्तान है तो पाकिस्तान आपने लिखना है। करंट अभी आप किधर हैं, करंट आप जिधर भी हैं तो आपने वहाँ का लिखना है। तो ये मैं अपना अकाउंट नहीं खोल रहा, मैं अपने एक भाई का अकाउंट खोला, तो वो सऊदी अरेबिया में है तो नेशनैलिटी उनकी पाकिस्तान है। तो उनके पास सिंगल नेशनैलिटी है तो सिंगल है, अगर आपके पास डुअल नेशनैलिटी है तो आपने डुअल लिखना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपने जो है अपना कंट्री रेजिडेंट और ये करके उसके बाद यहाँ पे आपने प्रोफेशन लिखना है। अगर कुछ आप जो प्रोफेशन करते हैं तो वो कर लें। मैंने यहाँ पे उनका फार्मर लिख दिया है। तो यहाँ पे अब आपने अपना जो सऊदी अरेबिया का या जिस भी कंट्री में आप रहते हैं उसका वहाँ यहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपने अपना वहाँ का ब्रॉड का नंबर लिखना है। ठीक है, कोई आपने सिंपल नंबर लिखना है, कंट्री कोड वगैरह वो खुद ही जनरेट कर लेगा। और एड्रेस में आपने अपना गल्फ का एड्रेस लिखना है, जिस भी कंट्री में आप हैं, सऊदी अरेबिया में हैं या आप दुबई में हैं या किसी भी कंट्री में, तो यहाँ पे वो कंप्लीट एड्रेस लिखना है। दोस्तों यहाँ पे गलती, यहाँ पे आपने पाकिस्तान का एड्रेस लिखना है, पाकिस्तान का एड्रेस लिखना है। अच्छा, यहाँ पे आपने जब पाकिस्तान का एड्रेस डालना है तो यहाँ पे अपनी सिटी और वहाँ की सिटी का जो आपका पोस्टल कोड है या जिप कोड है वो लाजमी डालना है आपने। तो यहाँ पे आपने जो है अपना बाहर का एड्रेस डाल दें, ऑफिस का एड्रेस डाल दें यहाँ पे अपना, यानी बाहर गल्फ का एड्रेस डाल दें। ठीक है, ये ऑफिस एड्रेस है, ये ऑप्शनल है, आप नहीं भी लिखेंगे तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपने अकाउंट पाक रुपीज़ में खोलना है। यहाँ पे आपने डेबिट कार्ड चाहिए तो यहाँ पे यस लिख दें, और किस नाम पे चाहिए वो अपना आपने नाम लिखना है यहाँ पे कि आपको किस नाम पे डेबिट कार्ड चाहिए। उसके बाद आपने सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है अपना सऊदी अरेबिया, जो भी जिस कंट्री में रहते हैं आप, यहाँ पे वो सिलेक्ट करना है। यहाँ पे टैक्स आइडेंटिफिकेशन में आपने अपना अकामा नंबर डाल देना है या अपना लेबर ID कार्ड नंबर डाल देना है। यहाँ पे आपने अकामा नंबर डाल देना और नो TN रिक्वायर्ड लिख देना। उसके बाद यहाँ पे आपने जिस कंपनी में काम करते हैं या अपना बिजनेस करते हैं ये आपने यहाँ पे ऐसे फिल कर लेना है और सेव और नेक्स्ट कर देना है। तो दोस्तों जैसे ही आप सेव नेक्स्ट करेंगे ये एक पेज आ जाएगा आपके पास। यहाँ पे आपने अपने 1 बाय 1 डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स ये मांगेगा PDF फाइल या JPG फाइल करेंगे। तो देखते हैं अभी करके इसको कैसे करना है हमने। तो दोस्तों यहाँ पे अब हमें PDF फाइलें अपलोड करनी है। दोस्तों अगर ये आपके पास JPG फाइल पड़ी है तो आप उसको ऑनलाइन कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो उसके लिए कोई इशू नहीं, आप गूगल पे जाएं, यहाँ पे लिखें कन्वर्ट JPG टू PDF। यहाँ पे आप लिखें, यहाँ पे क्लिक करें, आपके सामने काफ़ी सारी ऑप्शंस आ जाएंगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको क्लिक कर लेते हैं।
ये हमारे पास एक आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास जो जेपीजी फाइल है उसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे, वो हमारे लिए बड़ा कन्वीनियंट हो जाएगा। ठीक है, जैसे अब ये है पेज, ये मैं इसको अब कन्वर्ट कर रहा हूँ, ये कन्वर्ट होनी शुरू हो गई है। अच्छा जी, अब आपने यहाँ पे लिखा स्कैन कॉपी ऑफ सिग्नेचर पीडीएफ फाइल। मैंने फाइल कन्वर्ट कर ली हुई है, यहाँ पे हम चूज फाइल करेंगे। ठीक है, ये कन्वर्ट फाइल मेरी आ गई यहाँ पे, इसको ओपन करेंगे तो ये अभी जो है अपलोड हो गई है फाइल। इसी तरह हम बाकी जो है सारी वो भी पीडीएफ में कन्वर्ट करके अपलोड करेंगे। तो दोस्तों अब यहाँ पे ये पूछ रहा है आपकी पासपोर्ट साइज फ़ोटो, तो वो आपने अब अपलोड करनी है। ठीक है, वो डाउनलोड में मेरे पास पड़ी है, ये मैं अब तस्वीर भी अपलोड कर रहा हूँ। ये नहीं, इसमें ये करैक्टर सही नहीं कह रहा, तो इसको भी मुझे कन्वर्ट करनी पड़ेगी जेपीजी फाइल में। तो ये मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ अभी। तो दोस्तों मैंने ये ना अभी फाइल जो है ना कन्वर्ट कर ली हैं। आपको मैं दिखाता हूँ कि अब मैंने कैसे इसको सारा जो है ना अपलोड करना है पेज को। ठीक है, तो मैं अभी करता हूँ। दोस्तों ये अब रही फाइल्स, ये मेरी अभी पासपोर्ट साइज पिक्चर है, ये कन्वर्ट कर ली मैंने। ये अभी देखें, इसको मैं चेक करता हूँ। ये अभी पासपोर्ट फर्स्ट 2 पेज, ये है पासपोर्ट फ्रंट पेज है, ये अपलोड हो रहा है। उसके बाद ये है एनआरपी। ये एनआरपी का मतलब होता है आपका कामा। ठीक है, ये कामा जो आपका लेबर आईडी कार्ड होता है उसको उसको बोलते हैं, ये अपलोड कर लें आप। उसके बाद सैलरी सर्टिफिकेट, आप बैंक स्टेटमेंट भी अपलोड कर सकते हैं अपनी, आपने जो पैसे भेजे हैं लास्ट वो भी आप अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद ये शनाख्ती कार्ड है फ्रंट पेज, आपने फ्रंट पेज की कॉपी करनी है, फिर आपने बैक पेज की कॉपी करनी है। ठीक है, उसके बाद सीआरएस, यहाँ पे आप यहाँ पे कुछ भी नहीं करेंगे क्योंकि आप सिटीजन नहीं है उसके। ठीक है, तो इसको आप ऐसे ही छोड़ दें। अभी मैं इसको जो है पासपोर्ट की तस्वीर को उसको मैं ठीक, डॉक्यूमेंट सारे अपलोड होने के बाद यहाँ पे क्लिकिंग बाय पे टिक करके आपने सबमिट कर देना है। दोस्तों एक चीज़ का ख्याल रखना है, जब यहाँ पे आप CNSC अपलोड करेंगे ना तो यहाँ पे सिलेक्ट भी करना है फ्रंट पेज और बैक पेज, उसके बाद आपने ये सबमिट करना है। तो दोस्तों जब आप सबमिट कर देते हैं तो ये आपको उसी टाइम आपको अकाउंट नंबर तो इश्यू हो जाता है मगर एक्टिव नहीं होता, आपको एक रेफरेंस आईडी भी मिल जाता है। ये मेरी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो गई है। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल तरीका है, आप खुद भी अकाउंट अप्लाई कर सकते हैं, तो नो इशू। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। दोस्तों सबसे एक ज़रूरी बात है, जब आप अकाउंट अप्लाई कर देते हैं ना तो आपने अपने मोबाइल और अपने ईमेल को चेक करते रहना है। कभी भी आपको बैंक से कॉल आ सकती है, आपको बैंक से ईमेल भी आ सकती है आपके अकाउंट एक्टिवेशन की। इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।